आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में। यहाँ पर आज एक प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी के नए कारगुज़ार सदर आली जनाब हसीन अख्तर साहब की तहनीत में रखा गया था। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये बैनर देख रहे हैं। ये बैनर में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ वो ज़ेर सरपरस्ती जनाब सरफराज आज़ो साहब के हुआ। और इस प्रोग्राम में करीब करीब 14 तंजीमें शामिल हुई थी। उन तंजीमों का नाम भी आप देख सकते हैं: उर्दू कारवां मुंबई, उर्दू गगन संस्था, न्यू फ्यूचर फाउंडेशन, खिलाफत हाउस, हफ्त रोज़ा अवामी राय, गुल बूटे, इदारा अदब इस्लामी मुंबई, उर्दू मरकज़, याराने उर्दू, हम सुखन फाउंडेशन, लंतरानी मीडिया हाउस, खुर्शीद सिद्दीकी, शाहनवाज थानावाला, अयूब कुरैशी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, ये तहनीती तकरीब जो रखी गई थी वो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी के कारगुज़ार सदर आली जनाब मोहतरम सैयद हसीन अख्तर साहब के एज़ाज़ में रखी गई थी। ये जो तकरीब हुई, इसमें जो अलग अलग तंजीमों ने उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उन्होंने अपने अपने मशवरे पेश किए। उसमें सहाफ़ी हज़रात भी थे, शौरा हज़रात भी थे, उदबा भी थे और दीगर कई शख्सियात भी थे, उर्दू के क़ारीन भी थे। और उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात की। आइए उन्होंने क्या कहा इस वीडियो में देखिए। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के नए कारगुज़ार सदर हैं, उनके लिए एक तहनीती तकरीब रखी गई जी। इस तकरीब के रखने का मकसद क्या था मुंबई शहर में, पहले ये तकरीब का बुनियादी मकसद तो हसीन अख्तर साहब को अहलियान उर्दू बम्बई के जो हैं उनसे मुतारिफ़ कराना था, क्योंकि मौसूफ़ का ताल्लुक़ जो है बम्बई से नहीं है। तो बम्बई में उनके जानने वाले और उनसे जो है मिलने मिलाने वालों की तादाद जो है बहुत मुख्तसर है। तो हमारी कोशिश ये थी कि बम्बई उर्दू की तहरीक का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और उर्दू एकेडमी की तमाम सरगर्मियों के लिए भी जो है बम्बई की अहमियत जो है मुक़द्दम है। तो बम्बई वालों से, बम्बई के उर्दू वालों से उर्दू एकेडमी का रब्त कैसे हो, राब्ता कैसे हो, उससे क्या काम लिए जा सकते हैं, उर्दू एकेडमी किस तरह जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए उसको फ़ाल किया जा सकता है। 6 साल से जो है एकेडमी जो है वो बग़ैर किसी सरबराह के चल रही थी और चल क्या रही थी, एक तरह से घिस रही थी। अब जो है मौका मिला है कि हम लोग जो है उर्दू के शहदाई जो हैं वो उर्दू एकेडमी से वो काम लें जिस काम के लिए उर्दू एकेडमी उसूलन क़ायम की गई थी। तो बहुत सी यहाँ पर तजावीज़ पेश की गई कि उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू एकेडमी की किताबों के ताल्लुक़ से, शायरों के ताल्लुक़ से, असातिज़ा के ताल्लुक़ से और किसी न किसी शक्ल में जो है उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए। उसमें यहाँ पर एक तजवीज़ जो मैंने पेश की वो ये है कि उर्दू एकेडमी जो है कम से कम 500 उर्दू असातिज़ा को, उर्दू सिखाने वालों को, उर्दू वॉलंटियर्स को जो है अपने पे रोल पे ले, जिनको 5,000 रुपये महीने का जो है एक मेहनताना दिया जाए। और ये 500 असातिज़ा और 500 रज़ाकार जो हैं ये पूरे महाराष्ट्र में उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूलों में जाएं, मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाएं, उर्दू स्कूलों को छोड़कर अंग्रेज़ी स्कूलों में जाएं, मराठी स्कूलों में जाएं, दीगर ज़बानों के स्कूलों में जाएं और वहाँ पर जो है उर्दू सिखाने का नज़्म क़ायम किया जाए। तो ये इस तरह हम जो है उर्दू के लिए नए क़ारी तलाश कर सकेंगे, उर्दू के लिए नए दोस्त तलाश कर सकेंगे और उर्दू वाले जो हैं वो इससे मेरा अंदाज़ा ये है कि पूरी तरह जो है फैज़याब हो सकेंगे। सर, इससे जो है कारगुज़ार सदर मिले हैं और उर्दू एकेडमी में करीब 6 साल बाद कोई सदर की आमद हुई जी है। जी। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उर्दू के फ़रोग़ में इससे कितनी मदद मिलेगी? इस सवाल का जवाब ये है कि उर्दू के फ़रोग़ का काम जो है किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। ये पूरी उर्दू कबीले का काम है, पूरी उर्दू दुनिया का काम है और इसमें जो है हम लोगों का ये फ़रीज़ा है कि हम जो लोग भी उर्दू के
ताल्लुक़ से काम कर रहे हैं, सरगर्म हैं, चाहे वो सरकारी सतह पर हो या गैर सरकारी सतह पर हो या निजी सतह पर हो या ज़ाती सतह पर हो, उन तमाम के कामों में जो है ताउन पेश किया जाए और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाए और उनकी आवाज़ को जो है तक़वियत अता की जाए। अगर हम ये समझ कर चलें कि सिर्फ़ एक चेयरमैन बनने पर जो है उर्दू एकेडमी के तमाम उर्दू के मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये हमारी गलतफ़हमी होगी। हम लोगों को लगातार इस बात की कोशिश करना है कि उर्दू के हक़ में जो है फ़ैसले हों और उर्दू के जो देरीना मुतालबात हैं उर्दू वालों के, उन मुतालबात पर जो है अमल किया जाए और उर्दू को जो है तवाना बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए जितने भी तामीरी इक़दामात हो सकते हैं, उन इक़दामात में जो है हम लोगों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए और आवाज़ में जो है आवाज़ मिला के इसकी आवाज़ को जो है और बुलंद करना चाहिए। आज यहाँ पर जो है उर्दू एकेडमी के जो मौजूदा सदर हैं, उनके लिए एक तहनीती तकरीब रखी गई थी। बताइए इस बारे में क्या बातें हुई? हम जो मुंबई से वाबस्ता उर्दू तंजीमें हैं, उर्दू के सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, शायर हैं और असातिज़ा हैं, इन सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। गुज़िश्ता 6 सालों से एकेडमी वीरान पड़ी हुई थी और उसका न कोई कारगुज़ार चेयरमैन, ना ही उसमें स्टाफ की तो कमी है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो उसमें हम लोग मुशीर भाई हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लोग इस बात का दर्द रखते थे, तो हम लोग मिलकर बैठे। जब हसीन अख्तर साहब की, चूंकि हम लोग मुतालबे में पेश थे हुकूमतों से, पिछली हुकूमत से और अभी भी, कि भाई आप उर्दू एकेडमी का चेयरमैन की तकर्री कीजिए और साथ ही उसका बोर्ड बनाइए ताकि उसका एक बाकायदगी से काम। आप देख सकते हैं कि अभी हत्ता के गोल्डन जुबली जैसे तारीखी मौके पर भी जो है वो चेयरमैन लेस गोल्डन जुबली हुई और अब कैसे उसमें बहुत सारी बेतरतीबियां और बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो नहीं होना चाहिए था। तो अगर चेयरमैन होते और बोर्ड होता तो उनके मशवरे से उस प्रोग्राम का रंग ही कुछ और होता। तो बहरकैफ हम लोग हुकूमत के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे कम अज कम इस मुतालबत पे देर आए दुरुस्त आए एक हसीन अख्तर साहब की तकरीरी हुई। तो सिर्फ उनकी तहनीत करना ही आज के जलसे का मकसद नहीं था, वो हम लोगों ने तो इस मौके को गनीमत जाना और हमारे साथ तकरीबन हमारी 14 तंजीमें शहर की, मुशीर भाई हैं, हम लोग हैं, आप देख सकते हैं सबके नाम यहाँ पर दर्ज हैं। तो खिलाफत हाउस की सरपरस्ती में आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें न सिर्फ ये उनकी तहनीत की गई बल्कि एक 2 घंटा एक तवील मीटिंग हुई जिसमें एक कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने उर्दू एकेडमी के मुस्तकबिल को लेकर अपनी अपनी सिफारिशात पेश की और अपने मशवरे दिए कि उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी को मुस्तकबिल में कैसे होना चाहिए और माजी में जो कमी या खामी रह गई है उसको कैसे दूर किया जा सके। और उस पर उन्होंने बहुत ही मुस्बत अंदाज में जो है यकीन दहानी कराई है और हम एहलियान मुंबई ने और मुहिबान उर्दू जो है मुंबई और महाराष्ट्र के, उनको यकीन दहानी कराई है कि हम उनको जो है अगरचे वो भीड़ से आए हैं तो वो मुंबई को हम लोग उनको इतना सपोर्ट देंगे कि उनको लगे कि मुंबई उनका अपना शहर है और मुंबई वाले उनके अपने हैं। और हम इस पूरी मुहिम में जो है उर्दू एकेडमी के और उनके दर में कदम सुख में हर तरीके से उनके साथ में रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उर्दू एकेडमी की जो है तारीखी तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है जनाब सैयद हसीन अख्तर साहब की सरबराही में अदा की जाए। उर्दू एकेडमी का जो मामला था, जो सदर का जो अपना सिलेक्शन हुआ, 6 साल ज्यादा इसका वक्फा हुआ। देखिए, पिछले बार भी खिचड़ी सरकार थी, कई पार्टियों की जो मिली जुली सरकार थी और हम लोग उम्मीद करते रह गए मिनिस्टरों के यहाँ पर वजीर आला के पास और जो काबीनी वजीर से, जैसे नवाब मलिक साहब से शुरुआत हुई थी, हम लोग जाते रहे वफद लेके, डेलीगेशन लेके, मुशीर भाई और हमारे तमाम उर्दू वाले साथ में रहे, लेकिन वो पूरा टर्म खत्म हो गया हुकूमत का। कई काबीनी वजीर बदल गए जो है अक़लियती उमूर के, जिनके तहत उर्दू एकेडमी आती है, हत्ता कि नई हुकूमत आ गई अब और अभी भी 1 साल गुजर गया। तो यूं 6 साल के तवील इंतजार के बाद जो है, अच्छा चेयरमैन तो नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि उर्दू एकेडमी में 7 सैंक्शन पोस्ट है, उनमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सुपरिटेंडेंट आप कह ले शोएब हाशमी साहब, उसके अलावा कोई भी पोस्ट वहां भरी नहीं थी। बहुत हम लोगों ने RTI डाली, हंगामा किया,
तहरीक चलाई, तो एक अभी नायक साहब, हुसैन नायक साहब जो है, उनको भेजा गया है मंत्रालय से, अभी 4-6 महीना हुआ, अभी भी 5 ओहदे खाली हैं। तो कोई चेयरमैन भी अगर आ गया है मुशीर भाई, तो कैसे परफॉर्म करेगा कि अगर उसमें जो है ये ओहदे पूर्ण ना हो, और ये ओहदे पूर्ण होने के बाद जो है उसका बजट बढ़ाया जाए, उसका दायरा कार बढ़ाया जाए, उर्दू तंजीमों से जो उर्दू एकेडमी के इश्तराक की कोई कानूनी लीगल शकल जो है उसको पैदा की जाए। और जैसे आज की मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि 10-15 साल पहले भी 15,000 रुपए वो इनामी रकम थी और आज भी वही है, तो जबकि इन्फ्लेशन रेट ही हर साल 7-8% महंगाई बढ़ जाती है, तो अब तो बढ़ के उस रकम को 50,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2 दिया जाता है कौमी सतह का, वो 1 लाख रुपए है, जो मिर्जा गालिब अवार्ड है, और वलीद अकनी अवार्ड 50,000, ये भी बहुत मामूली रकमें हैं। तो जो दूसरी उर्दू एकेडमियां हैं, अभी इम्तियाज खलील भाई ने, मुशीर भाई कितनी अच्छी बात की कि जो वेस्ट बंगाल एकेडमी है, कर्नाटक उर्दू एकेडमी है और तेलंगाना उर्दू एकेडमी है, इनका बजट आप देखिए करोड़ों में, पूरी इमारत है उनकी। तो जब महाराष्ट्र और मुंबई पूरे मुल्क को चला सकता है, माशी राजधानी है मुंबई यहाँ की, और महाराष्ट्र इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा उर्दू बेल्ट है, तो उसके तनासुब में अगर उर्दू एकेडमी को देखा जाए तो कुछ भी मराहत हासिल नहीं है। तो हम लोग सारे लोग मिलके ना सिर्फ उनको ईंधन फराहम करेंगे सैयद हसीन अख्तर साहब को, बल्कि हम उनके साथ में इस बात को, उन्होंने आज यकीन दहानी कराई है कि वो अगले हफ्ते वजीर आला, नायब वजीर आला और जो मुमलिकत जो काबीनी वजीर हैं, उनके सामने एक डेलीगेशन ले जाके उर्दू दुनिया से जुड़े हुए लोग उर्दू एकेडमी के मसाइल और मुस्तकबिल की कारकर्दगी और बोर्ड की तश्कील जो दीगर अहम उमूर है, उन पर तबादला ख्याल करेंगे, ताकि उर्दू एकेडमी सही मानों में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी साबित हो सके। देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 6 साल से जो है उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं हो रही थी, और जब तश्कील नहीं हो रही थी तो मैं उर्दू वालों में बहुत बेचैनी थी। उस बेचैनी का तकाजा यह था कि हम बार बार मुतालबात कर रहे थे सरकार से कि किसी तरह भी उर्दू एकेडमी की तश्कील की जाए, क्योंकि सरकार की जो रवैया है या सरकार ने जो GR वगैरह निकाले हैं, उससे जो है उर्दू की तंजीमें एक तरह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है उर्दू के फ़रोग के लिए। एक हिदायतनामा जो उन्होंने निकाला है कि उसमें उन्होंने ये जाहिर किया उस हिदायतनामे के रूल से कि सरकार ही जो है वो तमाम प्रोग्राम करेगी, और अगर कुछ सेमिनार्स वगैरह थोड़े हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के सतह, स्कूल की सतह से वो स्कूल वाले करेंगे। तो मतलब जो उर्दू की तंजीमें फ़रोग के लिए, उर्दू के लिए शहर में काम कर रही या रियासत में काम कर रही, तो उनको फंड के लिए मतलब पहले जब मदद होती थी, आज वो मदद बिल्कुल बंद है। तो हमारा जब इसलिए हम परेशान थे कि कोई हमारी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाए, तो उसका बड़ा एक जरिया जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की तकर्री या उर्दू एकेडमी का बनना होता। तो बार बार हमने उन्हें मुतालबात किए, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से मिले गए, और इस मुतालबे को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाए तकमील तक पहुंचा दिया गया, जिसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और हसीन अख्तर साहब जैसी फाल शख्सियत जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनी, क्योंकि ये भी ज़रूरी था कि अगर कोई सियासी शख्स होता तो जो है वो तो फिर एक सियासत का शिकार हो जाती है एकेडमी, लेकिन एक ऐसा फाल शख्स आया जो अदबी भी है, समाजी भी है और सियासी भी है, तो उसका सरकार से रब्त भी है। तो उर्दू के हम समझते हैं कि उनकी तकर्री जो है उर्दू के फ़रोग में बहुत मामिल साबित होगी। आज हमने जो है ये मीटिंग की, वो तमाम उर्दू वालों की जानिब से शहर के उर्दू के हमारी 12-14 तंजीमें थी, उसके अलावा बहुत सारी तंजीमें जो हमारे साथ आई, मतलब पेपर पर नहीं थी लेकिन सामने बैठे हुए थे, उनके लोग अफराद आए और एक जमे गफीर के तौर पर जो है यहाँ पर जमा हुए, और उसमें हमने उनसे गुजारिश की थी कि जो भी उर्दू के फालियत के सिलसिले में जो भी तजावीज़ हों वो आप जो है यहाँ पेश करें और तहरीर तौर पर हमको दें। तो और ये एक तरह से फॉर्मल गुफ्तगू थी, हमारे चेयरमैन का तहनीती तकरीब थी और उससे एक फॉर्मल गुफ्तगू थी। हम चाहते थे कि शहर के उर्दू वाले, शहर के लोग जो हैं वो समाज के लोग हसीन अख्तर साहब को जान लें और उनसे उनका ताल्लुक़ हो जाए, और चाहे तो ज़ाती तौर पर भी उनसे मुलाकात करके अपने मसाइल, उर्दू के मसाइल के ताल्लुक़ से बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब मीटिंग हुई, बहुत सारी अच्छी तजावीज़ आई, और हमने उनसे गुजारिश की है कि जिन लोगों ने कहा है वो हमको लिख कर के भी दे थे, कुछ लोगों ने लिख कर दिए। तो ये तमाम चीज़ों पर चेयरमैन साहब ने जो है गौर करने के लिए पूरा यकीन दिलाया हमको, और उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी तश्कील देकर सरकार के बीच में रब्त का काम करें, और तमाम उर्दू के लिए जो फंड बढ़ाना है, जिसकी तजावीज़ आ रही है, स्कूलों में काम करना है, तंजीमों के साथ कम करना, पूरी रियासत में जो है उन्होंने दौरा भी किया इत्तेफाक से, और बोले बहुत सारे हालात से वो खुद वाकिफ़ है, चूँकि विदर्भ से हैं तो वो अक्सर प्रोग्रामों के सिलसिले में उर्दू प्रोग्राम करते रहते, जाते रहते।
तो उन्होंने हमको ये पूरा यकीन दिलाया कि वो जो है हमारे साथ मिल करके जो है खसूसन मुंबई वालों को लेकर के, कोई उधर के लोग भी आएंगे लेकिन दूर है वो, तो फिर वक्त जो है वो मुंबई वाले साथ ले करके जो है वो सरकार से तमाम मुतालबात के बारे में बात करेंगे, वज़ीर आला से बात करेंगे, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि उनकी क़यादत में जो है उर्दू का फ़रोग जो है इस शहर मुंबई ने बल्कि रियासत में बड़ी तेज़ी के साथ होगा, जामे तौर पर होगा। जावेद जमालुद्दीन, आज का जो जलसा हुआ तहनीती, ये एक अच्छी पहल हुई है। 6 साल में पहली बार चेयरमैन, कारगुज़ार चेयरमैन नाम मुकर्रर किया गया। तो मैं सरफराज साहब के ताल्लुक़ से कहूँगा कि उन्होंने जो उससे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि उन्होंने जो कहा कि क्योंकि स्कूल के लेवल से तो हाई स्कूल वगैरह में प्राइवेट स्कूलों ने ख़त्म शुरू कर दिया इस उर्दू को। बीएमसी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख बच्चे हैं, फिर मराठवाड़ा में हैं या महाराष्ट्र में। अभी मेरा दौरा था तो आपको स्टेशनों पे आप नॉर्थ इंडिया जाएंगे, यहाँ तक कि सूरत पे, उसके बाद वलसाड़ है, आगे है, तो उर्दू में रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है सब, लेकिन पढ़ाई नहीं जा रही है ना कहीं। आपको अजमेर में लिखा मिलेगा लेकिन उर्दू का कोई स्कूल नहीं है। यूपी में आप हर स्टेशन पे देखेंगे, दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान के कुछ मेवात के इलाके वहाँ, लेकिन उर्दू तो अपने तौर पे जो है ना डिजिटल तौर पे तो आगे बढ़ रही है ना, फ़रोग मिल रहा है। अब उसके लिए क्या करना है वो इन्होंने प्लान बताया है कि उर्दू एकेडमी अब क्या कर सकती है मराठी वालों को, हिंदी वालों, और उनको बहुत शौक़ है। गज़ल के सिलसिले में 20 साल पहले, 15 साल पहले जो कुछ हो रहा था कितना सुनते थे, आज उसका वो रैंप और रैंप आ गया है, रॉक आ गया है, तो उसकी वजह से कम हुआ है। लेकिन क्या है कि आप जाएंगे उर्दू क्लासेस शुरू करो, महात्मा गांधी मेमोरियल में होता था तो उसमें बहुत एडमिशन होते थे पहले से। अंजुमन इस्लाम में बंद है अभी, लेकिन अंजुमन इस्लाम उर्दू रिसर्च सेंटर में भी उर्दू पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सी जगह है ना, शुरुआत आवामी इदारे में था, तो ये शुरुआत करना चाहिए। तो उनकी तजवीज़ जो है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। सईद खान साहब, खिलाफत हाउस में आज जो महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के कारगुज़ार सदर हैं जनाब हसीन अख्तर साहब, उनके लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया था। क्या बातें हुई प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम से किस तरह की उम्मीदें की जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि देर की मेहरबान आते आते हैं, बड़े दिनों बाद कारगुज़ार सदर तो मिला। उर्दू वाले कारगुज़ार सदर के लिए भी तरस रहते हैं। अब तो एकेडमी का बनना शायद आसान हो जाए और एकेडमी में लोग जो हैं वो जोड़े जाएं और एकेडमी का काम शुरू हो। आज की इस मीटिंग में बहुत सारी तजावीज़ें आएंगी। ये अच्छी बात है कि उर्दू का हर तबका यहाँ मौजूद था। साफ़ी थे, शौरा थे, अदिब्बा थे, मुझ जैसे शायकीन भी थे, कायरीन भी थे, तो हर तरह के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे और जिन्होंने बहुत मुफीद मशवरे दिए। और इन मशवरों पर अमल करने के लिए हुकूमत का बड़ा फ़ंड लगेगा और इस हुकूमत से फ़ंड लाना भी जो है इतना मुश्किल नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। तो जिन प्रोजेक्ट्स को यहाँ प्रपोज़ किया गया और हसीन अख्तर साहब के सामने जो तजावीज़ें आई हैं, मुझे ऐसा लगता है सब प्रैक्टिकल है और आने वाला जो साल है उसी साल से उर्दू एकेडमी एक फ़ाल एकेडमी के तौर पर महाराष्ट्र में नज़र आएगी।